सभी को। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। आज तो घाटा लगेगा साला, घाटा लगेगा जी। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। अच्छा पहले बैठ तो जाइए। वो क्या लेकर के आए हैं? इतना कलम से गुना किए हैं? वाह। पहले पहले बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए ना। ये सब इतना बड़ा बड़ा कार्डबोर्ड पे गुना करके लाया है नहीं। पहले बैठ जाइए। लाइव है, लाइव है, कमेंट दिखाइए। जल्दी से बैठिएगा। बैठिए जल्दी से। लाइए, इधर लाइए, एक उधर भी है। वाह, इतना बड़ा बड़ा कार्डबोर्ड भी बहुत जगह आया है। एक कलम से किए हैं। वेट 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 वेट। और किसी के पास है? आप लोग का है ये? अच्छा पारा पारी है ना। रुकिए, देखो राहुल कुमार, जय मां सरस्वती है ना। वेट 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 वेट। और किसी के पास? आपका है? कितने लोग के पास है? जरा हाथ खड़ा करिएगा। ओहो, अब गिराइए, है ना। बढ़िया से देखना पड़ेगा हमको। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। छोटू कुमार सहरसा से ये हैं। कितना देर मेहनत की है इस पे? 10 घंटा, 4 घंटा। अरे बाप रे, आप सब लोग का भी है? अरे वाह। इसका तो वीडियो जाना चाहिए यूट्यूब पे, है ना। और है किसी का? आप कैसे कर लिए? एक मिनट। अच्छा उसका ये रिजल्ट है। ओह, ये तो पकड़ने में हमको दिक्कत हो रहा है। आइए अब ऊपर आइए अब। हाँ, कितने लोग का ही है? ये 2 लोग, 2 लोग का ही है। नाम लिखा हुआ है लालू यादव। आपका ही है? वाह। एक बार फिर से हाथ खड़ा करिए। कितने लोग का है? आंसर आया है? अल्लाह, मुश्किल से लगभग 100 लोग के आसपास में। नहीं, अच्छा 50,000 रुपये है ना।
ओह हाँ हाँ, रुकिए रुकिए, नाम लिखा हुआ इस पे, राजा कुमार। राजा कुमार कौन है भाई? आइए इधर आप। आंसरवा सबका डिफर आ रहा है जी, अलग अलग है। एक कल जो हाँ, कल जो विद्यार्थी मेहता करके कोई मिले थे, आप अपना लेकर के आइए थोड़ा। बहुत बहुत बहुत, देखो देखो, इसमें क्या है, 354 से शुरू है, इसमें 261 शुरू है, ये 260 से शुरू है। 260 वाला, एक मिनट, 260 यानी 260 वाला सही है। राजा कुमार का गलत आंसर है, आपका गलत है, जाइए बैठ जाइए। रुकिए रुकिए एक मिनट, आप बैठिए ना, छोड़िए ना, रुक जाइए। शंकर कुमार का भी गलत आंसर है, 260 से स्टार्ट है, शंकर का गलत है। एक मिनट, इसका भी गलत है, कृष्णा कुमार का भी गलत है, 261 है। हाँ, ये लड़का का सही है। एक मिनट भाई, एक मिनट, पारा पारी, इसका सही है, रखिए आप। 260 इसका भी सही है। हाँ भाई, मेहता जी कहाँ गए? कुछ बुलाए अभी, हम कल जो मिले थे हमसे। हाँ, दिखाइए अपना आंसर। ये लड़का का सही जवाब है। एक विद्या, सुनिए, हाला नहीं, एक साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। एक विद्यार्थी ऐसे हैं जो कल जैसे ही छुट्टी हुआ तुरंत आंसर निकाल के दे दिए थे, है ना? ये नाम क्या था भाई? राकेश मेहता, है ना? बिल्कुल, इसने हमको दिखाया अभी तक कैसे चीजें गुणा किया, हर चीज आपका, इनका सही है बिल्कुल, है ना? क्लास का छुट्टी हुआ और तुरंत, तो चेहरा को इधर खींचिए ना। 26 वाले का सही है। इसका कितना है? ये लड़का का गलत है, गलत वाले को हटाइए अलग, सही वाले को उधर रखें। एक मिनट, एक मिनट, 26043, इसका सही है, सही वाले को रखिए। सही है, सही वाले को एक तरफ। 2604336 387, ये सही है। इसी का है, सही है। हाँ। ये किसका है भाई? थोड़ा इधर हो गया, एक आपका है ये? उधर से थोड़ा इधर भी आ गया। कहाँ है? शुरुआत कहाँ से? रिजल्ट कहाँ, शुरुआत कहाँ से? 62, यहाँ से शुरू है। क्या है? 1627, नहीं, ये गलत है आपका, आपका गलत है, ले जाइए। इसके बाद है दीपक कुमार, 26043, ये सही है, सही है, ये बहुत लोग का सही है। 26, ये सही है। ये जानते हैं कुछ लोग छाप लिया हमारे आने से पहले, है ना? ये गलत है, ये गलत है, गलत वाले को छाटिएगा। ये भी गलत है।
ये भी गलत है, ये गलत है। ये 4335 4335 गलत है। 43363874 333 ये सही है, सही है। हाँ, अनीश कुमार का भी सही है। रवि कुमार का भी सही है। ये सब लिख लिया, खाली आंसरवा कुछ लोग लिख के दिया है ना। ये भी सही है। 260433 हाँ ये सही है। रुके, पारा पारे पारा पारे। ये भी सही है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये गलत है। छोटू कुमार सहरसा का गलत है जी। हाँ गलत है। 4336 38748 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। ये क्या एक विद्यार्थी लिखा 12:40 PM से, क्या लिखा 7:30 PM की एम। अच्छा मतलब दिन में किए हैं, कल नहीं। कई घंटा मेहनत की जी? 7 घंटा। अरे बाप रे। सही में यार मेहनत लोग किया है। चलिए इसका सही है। 1 मिनट और किसी का है? उतने लोग का भी और है। लास्ट में तो करेक्शन किया हुआ है जी। 1 2 3 4 5 6। ओहो गलत है ये। किसका है ये? लास्ट में 0 1 2 3 4 5 6 ही है, बट 8 0 आ रहा है। कितना 0 लास्ट में आ रहा है? 8 हो। बहुत लोग का तो चेक नहीं बढ़िया से किए हैं, वो फिर दोबारा होगा है ना, वो रखिएगा। तो 6043 आपका गलत है। 4336 होगा। 36387 भाई। और किसी का भाई? आप गुना कहाँ किए? कुछ प्रूफ है? नोटबुक में। ये सही है, सही है, इसको रखिए। ठीक है, नाम लिखा हुआ रहना चाहिए। सही है ये। 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 सही है। अभी लिख दिए क्या? नहीं सर, कल से ये पेज कहाँ से है? कल ही किया था। ये पेज कहाँ से आ गया? सही है इसका। और है किसी का? लोग कैलकुलेटर भी आया है सबने। लाई लाई लाई। आपका भाई साहब गलत है। लास्ट में कितने 0 है? 4 गलत है। 8 0 होगा। टोटल कितना अंक आया है?
55। ये फाड़ना है तो कैसे फटेगा ये? हाँ तब जमा कर दीजिए, सही है आपका। फोटो खींच के इसको फाड़ के लाइए हमको। बस यही लाइन खत्म है कि और है उधर? और है अभी? आज मेरा लोटिया आप लोग गोल करिएगा, है ना? 5 6 7 8, ठीक है, सही है ये तो लगता है पक्का अभी छापा है बड़ी में, है ना? अच्छा उसमें है। हाँ देखो गबल बीच में है, सही है। ठीक है, लीजिए पकड़िए, इसको रखिए। ये तो गलत है जी, साइंटिफिक फॉर्म में लिखे हैं तो ये 10 के पावर 54 कैसे आ जाएगा? तो गुना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक के पहले डेसिमल है तो 9 को 0 कट जाएगा, तो 54 में से 9 घटेगा 45 को 0 और बचना चाहिए, तो लास्ट में तो 8 0 है, 45 0 आपका आ रहा है। गड़बड़ है ये। तीन 3 6 2 8, सही है। इसका कोई प्रूफ आपने किया है? कहाँ है? फोन में है? अच्छा उसमें है, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, सही है, ठीक है। लाइए भाई साहब और जल्दी जल्दी, सही है। सही है, सही है। इसको एक बार हम फिर से रीचेक करवाएंगे, है ना? करेंगे, करवाएंगे हम किसी से, है ना? अंक बाई अंक पूरा 54 55 अंक भी छाटेगा, है ना? ठीक है। संतन कुमार शर्मा, है विद्यार्थी मेहनत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका भाई साहब आंसर इसमें कहां पे है? लास्ट वाले में, यहां। ये वाला 6044 6044 तो गड़बड़ है, एक बार चेक कर लीजिए। 6044 यही है, तो गलत आंसर है। लेकिन आपका मेहनत बहुत जबरदस्त है, आपको भी कुछ देंगे हम, है ना? आप भी मेहनत की, आपको भी मिलेगा, ठीक है, सही है। पेज को दे दीजिए हमारे पास, फाड़ के लाइए। बस यही ना है, 2-3 लोग हैं। एक और था, आपको सब तो मिल गया ना? अच्छा वो लड़का का भी था उसमें, कोई बात नहीं, देखो। हाँ नाम लिखिए, नाम लिखिए, जरूरी है। सही है। ये पेजवा हमको फाड़िए जल्दी से। हाँ नाम लिख दीजिए उस पर। 3 3 6 2 8, नाम इसको रखिए। और किसी का है?
लाइए लाइए लाइए, जल्दी लाइए, हम लोग लेट में हैं, जल्दी से फाइनल करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब बोल रहे हैं अभी छापा है सर। अभी छपा है ना ये बहुत लोग होशियारी किया है। वो हम देने से पहले यहाँ कुछ कैलकुलेशन करवाएंगे, है ना। भाई साहब किनका है ये अभी जो आया आपका? यही आंसर है 221। इस आप ही का किया हुआ है। आंसर तो गलत है लेकिन आपका मेहनत बहुत जबरदस्त है ना, बढ़िया है। हाँ मिलेगा कुछ, इसको इधर रख दीजिए। ये आंसर आपका है, आंसर तो ये तो आंसर गलती है। हाँ फिर उसके बाद मिला करके फिर किया 2 3 का 5 का, फिर इधर 11 का, और उसके बाद फिर 11 और 5 का, और उसके बाद फिर फाइनल आंसर। कौन सा ये वाला आंसर है? नहीं, आंसर तो ये है, ये कैलकुलेटर से किया हुआ है। ये जो विद्यार्थी है उसने बताया कि सर हम डिप्लोमा किए और हम लोग को एक स्पेशल कैलकुलेटर मिलता था, है ना। हाँ तो डिप्लोमा या बीटेक का स्टूडेंट है ना, और वो जैसे ही क्लास एंड हुआ वैसे ही उन्होंने आंसर दे दिया यहाँ पर आकर के, कल ही के क्लास में। है? नहीं आंसर सही नहीं है, गलत है। किधर है? संतन कुमार का तो हो गया ना, संतन तो पढ़े थे अभी, संतन शर्मा। किनका है भाई साहब? संतन आपका तो गलत था ना शायद। कौन सा? ये वाला आंसर है जो भी आप हाँ ये वाला तो गलत है ये। एक मिनट हाँ गलत है, पीछे में 8 0 होना चाहिए, आपका 2 ही 0 है ना, गलत है, इसको हटाइए। हाँ मेहनत की है, मेहनत की है। ये किसका आंसर है? आपका आंसर इसमें कौन है? ये वाला ब्लू पेन से। ब्लू पेन कहां है भाई? ब्लू पेन ये वाला नहीं, 3091 नहीं, 260 शुरू है, ये गलत है। दोनों आप ही का था। चलिए ये इरफान का ही है, इसको रखिए, इसको हटा दीजिए। और किसी का है? आंसर रिजल्ट आंसर कौन सा है? इतना सारा काम हुआ है तो घर के काम नाम छोड़ के आप लोग यही कर रहे थे। और कुछ काम नहीं था आप लोग के पास। 2 2 4 2 6 2 8। हाँ ये गड़बड़ पकड़ा गई है ना, गलत है आंसर। 260336387 जबकि आपका 6 है और फिर 48 गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक है। यही है ना आंसर ये वाला, तो वो गड़बड़ है यहाँ पर, ये गलत है। आंसर मिला देंगे, आपको मिलवा देंगे, है ना। ये किसका है? आपका है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अभी हम देखे थे जी राजा कुमार अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन गलत आंसर है ये। ये वाला ये तो गलत है आपका, इधर नीचे में जो लिखा हुआ। फिर से आप लोग शांत रहिए। आपका आंसर यही ना है, तो ये शुरू है 2 6 से, अब आपका 3 5 से शुरू है।
पीछे इधर। मतलब आपको चाहिए ही ना? आप दिख रहा है यहां से कुछ? आपका आंसर इन है 354487, यही आंसर है फाइनल। और कुछ लिखना रह गया इसमें तो लिख के ना देते। चलिए हटाइए इनको। आई सोनू, हाँ गलत है, राजा कुमार का गलती है। सोनू कुमार का आंसर कौन सा? ये है सोनू। कौन है सोनू का? सोनू का भी गलत है, ये 2428 से है ना, गलत को हटा दीजिए। देखिए और किसी का है? ये ओरिजिनल है, इसके साथ इसको भेजिए यहाँ अंदर चेम्बर में, ठीक है? और 2-3 लोग को भिड़ाइए और अंक से छांट देना लोग को, है ना? मतलब एको अंक गड़बड़ है सीधे हटा देना, ठीक ना? अब बाकी जिसका सही रहेगा उसको रखिएगा। प्राइज कॉल, ठीक है? हाँ, इसको ये पीछे में राकेश मेहता का कॉपी है, दे दीजिएगा वहां पर। ये गलत है और ये सही है। चलिए स्टार्ट किया जाए। लेकिन जानते हैं, हाँ इस पे हम अभी चेक करवा रहे हैं ना, इसमें कुछ कुछ और छटेगा। मैंने मोटा मोटी शुरू का 4-5 अंक देखा है और पीछे का 2-4 अंक देखा है बस, बाकी बीच वाला में नहीं देखा है हमने, है ना? और किसी का है? नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना? कल इस पे वापस हम 10 मिनट 5 मिनट विचार करेंगे। ये भी बात सही है, जैसे बहुत सारे लोग इतना मेहनत किए 7-7 घंटे और आंसर 1-2 अंक गड़बड़ा गया, तो वो लोग भी तो मेहनत किए हैं। आपका कहना सही कि हम लोग को कुछ मिलना चाहिए, तो 50-50 रुपया नहीं, 200-200। ओह चलिए अब कल इस पे आगे बात करेंगे, है ना? पढ़ लिया जाए। देखो ऑनलाइन वाले भी कम आंसर लिख रहा है सब, है ना? तो लोग यार अपना अकाउंट नंबर भेज देना, है ना? हम दिखवा लेंगे, भिजवा देंगे। लास्ट में क्या देखे थे? हमको उम्मीद था कि हमें उम्मीद था, जानते हैं कि 2-4-5 विद्यार्थी जो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है ना वो यूज करेगा तो बनाएगा, और लोग जो है कलम से बना के आ गया, है ना? सही में बिहारी लोग मेहनती होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना? दूसरा स्टेट वाला नहीं करता, ऐसा कौन इतना करेगा, है ना? हाँ लास्ट में क्या देखे थे? चलिए सब लोग ध्यान दीजिए, हाला नहीं, हाला बंद। सब के हम सोच रहे हैं एक एप्पल दे देते हैं, नहीं? तो लो ना भाई, एक जहाज ही ले लो अब, है ना? टमाटर चाहिए? अरे टमाटर काफी महंगा है ना? ये हम है जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है ना? और ये आप हैं जिनको मिल रहा है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ लिया जाए, है ना? देखिए यहां पे सब लोग हेडिंग लगाएंगे। जो विद्यार्थी ऊपर वाले हॉल में बैठे हुए हैं, अगर आप लोग भी अगर बनाए होंगे तो वहां पे जो भी स्टाफ होंगे उनको आप दे दीजिएगा, ठीक है? वो भी आपका जांच हो जाएगा।
देखिए यहां पर वेरिएबल का एलसीएम एचसीएफ, कहां फंस गए हम बताइए। लिख लिए इसको, लिख लिए इसको। अब देखिए यहां पर एक और मौका। नहीं अब नहीं देंगे, है ना। इसको लिखिएगा यहां पर, है ना। देखो अब हम लोग सीखेंगे वेरिएबल का एलसीएम और एचसीएफ। जैसे मान लेते हैं a पावर 6, b पावर 7, c पावर 8 दिया हुआ है, और फिर दूसरा हमारा है a पावर 4, b पावर 13, c पावर 9, और तीसरा हमारा दिया हुआ है a पावर 3, b पावर 4 और c पावर 70। और क्वेश्चंस कह रहा है कि इसी का एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए, है ना। इसी का एलसीएम बताना है और इसी का एचसीएफ बताना है, ठीक है। अब कहता है कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ इसका क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है ना। तो देखिए ये बड़ा सिंपल वे में हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में चीजों को हम कर सकते हैं। देखिए एलसीएम लिखना है, एबीसी यहां पर वेरिएबल है और पावर ये सब दे रखा है। तो एलसीएम हमने क्या बताया था कि प्रत्येक फैक्टर के मैक्सिमम पावर का गुणनफल एलसीएम होता है। तो आप देखो ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सब में रहे या ना रहे एलसीएम में सभी को लेते हैं, ठीक है। आप बताइए ए पर मैक्सिमम पावर कितना है, 6 है, तो यहां पे हमने 6 लिख दिया। बी पर मैक्सिमम पावर कितना है, 13 है, और सी पर मैक्सिमम पावर 17 है, तो यही हो जाएगा एलसीएम। और अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो ए पर पावर और यहां ए पर पावर देखिए, और मिनिमम पावर ढूंढिए कौन है, 3 है, और बी का मिनिमम पावर 4 है, और सी का मिनिमम पावर 8 है। तो ये हमारा आंसर किसका हो जाएगा, एचसीएफ का हो जाएगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एलसीएम जो होता है वो होता है मैक्सिमम पावर का गुणनफल, और एचसीएफ जो होता है वो होता है मिनिमम पावर का गुणनफल, ठीक ना। एलसीएम मैक्सिमम पावर का गुणनफल और एचसीएफ मिनिमम पावर का गुणनफल, इसको नोट कर लेंगे आप। ऐसे है तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ही कॉन्सेप्ट लगा, नहीं लगा। हाँ कुछ लोग तो एकदम मेहनत नहीं किए होंगे, है ना। क्या जरूरत है इतना माथा खपाना, है ना। कितना ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे वो लोग, पहले ही हाथ खड़ा कर दिए, जो मतलब जिनको याद ही नहीं रहा, या फिर अगर याद भी था तो उसको इग्नोर कर दिए, छोड़ो हटाओ ना। ईमानदारी से कितने लोग, देखो ये हमारे पक्के भक्त है ना। अगर ये चाह रहे थे कि सर का 1 रुपया खर्चा ना हो, है ना, सर का बच जाए। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद वैसे लोग के लिए, को लोग है ना, जिन्होंने हमारे बारे में सोचा है, जिन्होंने देखो ये सब आलसी लोग है ना, कामचोर लोग। मेहनत करना चाहिए था। वैसे अच्छी बात है, हम तो फायदे में है ना। अब देखिए यहां पर ये हमारा नेक्स्ट है, एक्स स्क्वायर, नहीं हमने कहा था कि मेहनत ना करो, मैंने तो कहा था मेहनत करके आइए, है ना। वो घाटा लगेगा मुनाफा होगा ये हमारा सोचना काम है, आपका काम था मेहनत करके आना, है ना। और बहुत अच्छी बात है जिन्होंने मेहनत किया है, एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, है ना, जिन्होंने मेहनत किया। तब आपका काम था मेहनत करके आना, आपको आना है ना, और उचित इनाम जरूर मिलेगा, है ना। कल का इंतजार करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6,
यहां पर ही 6 हो गया ना, ये 6 हो गया। अब ये हमारा पहला है, देखो कंसंट्रेशन हमारा बन नहीं रहा है। इक्वेशन सही है, सही है, सही है ना। लिखिए आप, इसको लिखिएगा। फिर यहां पर ना एक्स स्क्वायर। देखिए पैसा के बारे में हम लोग ना सोचते हैं ना, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हम पैसा के बारे में सोच रहे हैं ना। अरे पैसा मान लेते हैं आपको हम दे दिए तो वो हम चाहेंगे तो कल है वो आ जाएगा हमारा पास, है ना। अब कैसे ही सोचना हमारा काम है ना, तब वो कल आ जाएगा तुरंत। जो है संडे को 10 रुपया वाला टेस्ट लगा देंगे, है ना। हम लोग के पास है ना जुगाड़ बहुत है पैसा कमाने का, है ना। अब संडे को एक ओपन टेस्ट लगा देंगे, है ना। मतलब एक बात कर ऐसा लगाएंगे नहीं, है ना। लेकिन आपको इस बात का मैं एहसास दिला दे रहे हैं ना कि मतलब पैसा तुरंत आ जाएगा। एक ओपन टेस्ट लगा देंगे, है ना। 20 रुपया इसका फी रख देंगे, ठीक है ना। और 20 रुपया फी रख देंगे, 50 को क्वेश्चन रखेंगे एकदम दमदार दमदार, है ना, एकदम टकराने वाला। और 4 को हमारा हॉल है, चारों फुल कर लेंगे एकदम, है ना। आप लोग ऐसे करिएगा, 50 को बेहतरीन क्वेश्चन देंगे तो नहीं कैसे आइएगा, है ना। अब कैसे आइएगा ये भी हमको आता है ना। अब फिर क्या, वो जितना हम देंगे उससे कई गुना हम निकाल लेंगे यहाँ पर, है ना। तब लेकिन करेंगे नहीं वैसा, है ना, करेंगे नहीं। मतलब लेकिन वो बात बता रहे हैं ना, आगे बढ़े। तो नहीं, मैं ना 2 घंटा में जीरोक्स में 2 गो पेपर का 1 दूना 2 रुपया शायद। अच्छा 1 रुपया। अब हमको नहीं आइडिया है ना, मोटा मोटी मैं बोल रहा हूँ, है ना। हाँ अच्छा अब देखिए है ना, एक्स स्क्वायर समझ गया ना। हाँ देखो माइनस का यहां पर प्लस लगा दिए, प्लस का कर लिए 21x कर लिए, और यहां पे हमने कर लिया प्लस का नहीं माइनस का। माइनस का 72 कर लिए, ठीक है। हाला मत करिए। इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, निकालना है। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन है हमारा, लिख लिए। देखो ये आपका कह सकते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, द्विघात व्यंजक, और ये भी आपका क्या है, द्विघात व्यंजक है, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए लिख रहा है कि सर हम लोग हल्का में लिए थे आप, है ना। अभी पता चल रहा होगा आपको, है ना। एलसीएम और एचसीएफ, है ना, एलसीएम और एचसीएफ इसका निकालना है। तो देखो करना क्या है, आपको सबसे पहले इसका फैक्टराइज करना होगा, है ना, इसका फैक्टराइज करना होगा। अब आपको सीखना है कि जल्दी से इसका फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं। तो फैक्टर करने का तरीका क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को गुणा करिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को गुणा करिए, तो बोलिए 6 गुना 1 कितना, 6। इसका प्रोडक्ट जो है वो 6 आ गया। अब 6 का ऐसा 2 फैक्टर लिखेंगे जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 5 आवे। तो जानते हैं माइनस का 3 और माइनस का 2 होगा। आप चाहे तो इन दोनों को गुणा करके देख लीजिए, तो प्लस का 6 हो जाएगा, और -3 और -2 जोड़िए तो माइनस का 5 हो जाएगा। मेरी बात को गौर सुनिएगा। क्वाड्रेटिक को हम तोड़ते कैसे ये चीज सीखना है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितना आया गुणनफल, 6 आपका आ गया। अब देखिए 6 का ऐसा 2 फैक्टर सोचना है
जिसे जोड़ने घटाने पर -5 पूरे और गुना करने पर यही 6 पूरे। ये सोचना होगा ऐसी दो संख्या कौन जिसको गुणा करे तो 6 और जोड़े घटा तो 5। तो आपका 3 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो और 3 2 5। माइनस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब देखो यही दो संख्या मिल गया। अब x जो है इसके साथ लगा देंगे तो ये हमारा पहला फैक्टर, और x हम इसके साथ लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा फैक्टर हो गया। समझे? इन दोनों का फैक्टर निकल गया, इन दोनों का फैक्टर निकल गया। आप चाहे तो वापस इसको गुणा करके देख लीजिए, यही मिल जाएगा। अब हम इसका फैक्टर निकालेंगे इसी तरीके से। तो आप सब लोग बताइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहां कांस्टेंट माइनस का 72 है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस का 72 होगा। इसका प्रोडक्ट कितना होगा भाई? माइनस का 72 होगा। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? माइनस का 72 होगा, माइनस का 72 होगा। अब देखिए -72 का ऐसा दो गुणनखंड करिए जिसको जोड़ने घटाने पर प्लस का 21 आवे, है ना? तो देखो यहां पर क्या होगा, प्लस का 24 और माइनस का 3। आप इसको गुणा कर लीजिए तो -72 आएगा और 24 में से 3 घटाओ तो प्लस का 21 हो जाएगा। इसका टेंशन आप ना ले, सवाल में वो चीजें सेट रहता है, वो सेटिंग रहता है आपका, ठीक है? अब देखो x यहां पर हमने लगा दिया और x यहां पे हमने लगा दिया, तो इसका फैक्टर हो गया इतना गुणा इतना और इसका गुणनखंड हो गया इतना इतना हो गया। तो जब भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहे, अगर उसका मसल से पूछेगा तो सबसे पहला काम है गुणनखंड करना, इसका भी और इसका भी। अब फिर देखो अब लिखना है हमको HCF। तो आपको हमने क्या पढ़ा है पिछले क्लास में? देखो अभी क्या यूज किए, HCF का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, कि मिनिमम पावर का गुणनफल। और LCM क्या होता है? प्रत्येक फैक्टर चाहे कॉमन हो या ना हो, मैक्सिमम पावर का गुणनफल। तो सुनिएगा, यहां पर HCF की यदि हम बात करें तो HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। वैसा फैक्टर आप ढूंढो जो इसमें भी है और इसमें भी है। कौन है? x - 3 है, x - 3 है। देख लो इसमें भी है और x - 3 इसमें भी है, इसमें भी x - 3 है और इसमें भी x - 3 आपका है ना? तो HCF हो गया आपका x - 3 हो गया। जो दोनों में है वही तो HCF है। तो x - 3 इसमें भी है और x - 3 यहां पावर कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1 है, यहां पावर कितना है? 1 है, तो HCF यही हो जाएगा। और कोई कॉमन है क्या दोनों में? नहीं है। अब चलो LCM आप ले लीजिए। तो LCM का मतलब होता है प्रत्येक फैक्टर चाहे कॉमन हो या ना हो, सबको लेना है मैक्सिमम पावर के साथ। तो आप बताइए x - 2 दोनों में है? नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लेंगे। LCM में सारे फैक्टर को लेते हैं चाहे दोनों में हो या ना हो। x - 3 लिए, देखो यहां पर हमने लिया x - 2 और फिर ले लिया x - 3, दोनों में है मैक्सिमम पावर कितना? यहां भी 1 यहां भी 1, तो यही ले लेंगे। और फिर यहां पर x + 24 और कोई है दोनों में बच गया। LCM में सारे फैक्टर्स को लेते हैं चाहे दोनों में हो या ना हो, तो ये हमारा हो जाएगा LCM हो जाएगा। ये LCM और ये हो गया HCF, नोट करिएगा। बोलिए कोई डाउट है क्या? ये तरीका सीखिए, क्योंकि टाइम नहीं लेना है। ये क्वाड्रेटिक को बहुत फास्ट सॉल्व करना है, उसका मैं तरीके फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इस चीज को। देखो क्वाड्रेटिक तोड़ने का ही सबसे आसान तरीका है। करना क्या है जानते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को हमेशा गुना करते हैं, तो 1 गुना +6 कितना आएगा? प्लस का 6 आएगा। अब इसी को ऐसा 2 पार्ट में बांटना है जिससे जोड़ने घटाने पर -5 आवे, तो ये हो जाएगा -3 और -2। ये थोड़ा सोचना है, अगर आप नहीं सोच पा रहे तो और उपाय है, ये 6 का आप ऐसे फैक्टर करिए, 2 से कितना? 3,
दुइये को फैक्टर मिल रहा है। देखो 3 2 जोड़ने पर 5 हो रहा है, मतलब यही दो को संख्या होगा, यही दो को संख्या होगा आपका, ठीक ना। अब देखिए तो 3 को हमने माइनस साइन के साथ ले लिया और 2 को भी माइनस साइन के साथ, क्योंकि -3 और -2 जोड़ेंगे तबे -5 मिलेगा, ये भी पूर्णा चाहिए। तो मिल गया -3 -2। अब x जो है लगा देना है इसके साथ भी, x इसके साथ भी, यही इसका 2 गुणनखंड हो गया। ठीक उसी प्रकार यहां सोचना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट माइनस का 72, अब इसको गुणा करेंगे तो -72 आएगा। अब इसका ऐसा 2 फैक्टर सोचिए -72 का, जिसको जोड़े घटाए तो प्लस का 21 आवे। तो जानते हैं प्लस का 24 और माइनस का 3, प्लस 24 गुना -3 करेंगे -72, और 24 में से 3 घटेगा तो 21 हो जाएगा। अब x को एक बार इसके साथ लगा देंगे और x को एक बार इसके साथ लगा देंगे, तो ये इसका फैक्टर ही दोनों हो गया। HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर जो सब में हो, दोनों में हो। तो x -3 यहां भी है, x -3 यहां भी है, तो x -3 HCF होगा। अगर कोई कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं होता, अगर यहां पे x + 4 आ जाता, दोनों में कोई कॉमन नहीं रहता, तो फिर HCF कितना होता, 1 होता। समझ बात को, 1। अगर कोई कॉमन नहीं है, जैसे कोई पूछेगा कि 3 और 5 का HCF बताओ, तो क्या किसी से ही दोनों कटता है? कोई कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है, तो HCF 1 हो जाएगा। समझो 1 है, 1 से भी कट रहा 3 बार में, 1 से भी कट रहा 5 बार में। तो यहां पर कॉमन फैक्टर x -3 था, तो HCF है। और देखो LCM की यदि हम बात करें तो प्रत्येक फैक्टर को लेते हैं, चाहे दोनों में हो या ना हो, तो x -2 भी लेंगे, x -3 भी लेंगे और x + 24 भी लेंगे, ये लसा हो जाएगा आपका। कुछ कहना है इसमें, किसी को पूछना है बोलिएगा। 6 और 1, -6 -1 कि 6 और 1, -6 और +1, ये तो -6 + 1 कितना, -5। इसको जरा आप गुणा करके देखो, क्या प्लस का 6 आ रहा है, क्या नहीं ना आ रहा है? और जबकि यहां पे गुणा करने पर क्या आ रहा है, -6, तो ये गलत है आपका, है ना। मतलब हर तरफ से पूर्णा चाहिए, गुणा करने पर भी पूर्णा चाहिए ही, और जोड़ने घटाने पर भी यही पूर्णा चाहिए, तभी वो सही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, यही है वेरिएबल्स का आपका, ये बोल सकते हैं एक्सप्रेशन का आपका लसमस है ना। बाकी इस तरह का और सवाल आपको बुक में देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखना कि वेरिएबल एक्सप्रेशन का जब भी लसमस कहेगा तो हमेशा हम लोग फैक्टरे करते हैं। अब फैक्टर करेंगे, जो कॉमन फैक्टर होगा मसा, और प्रत्येक फैक्टर को गुणा कर देंगे, वो लसा हो जाएगा आपका। एक भाषा लिख लीजिएगा, थोड़ा एक भाषा यहां पे लिख लेंगे सभी लोग। लिखेंगे सभी लोग, एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन हिंदी में लिख देंगे व्यंजक, एक्सप्रेशन EXPRESSION, एक्सप्रेशन हिंदी में इसको कहेंगे व्यंजक। एक्सप्रेशन का LCM और HCF निकालने के लिए, एक्सप्रेशन का LCM और HCF निकालने के लिए, एक्सप्रेशन का LCM और HCF निकालने के लिए इसका गुणनखंड करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। LCM HCF निकालने के लिए इसका गुणनखंड करते हैं, LCM और HCF निकालने के लिए इसका गुणनखंड करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, है ना। एक्सप्रेशन समझना है क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन दो चीजें होता है। जैसे देखो यहां पर थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता रहा हूं, x स्क्वायर माइनस का 5x + 6, सिर्फ अगर इतना लिखा है तो इसको हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन, शॉर्ट में EXP डॉट। अब अगर ऐसे है x स्क्वायर -5x + 6 = 0, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन, इक्वेशन समीकरण। देखो बराबर का सिंबल अगर आ गया, अब बराबर 0 रहे, बराबर 1 रहे, 2 रहे, कुछ भी रहे, बराबर का चिन्ह यदि अगर आ गया तो इसको कहते हैं इक्वेशन, समीकरण। और अगर बराबर का चिन्ह नहीं है
तो उसको कहते हैं एक्सप्रेशन, बोले तो व्यंजक कहते हैं। यही दोनों में छोटा सा फर्क होता है, समझ में बात। ये आपका हो गया एक्सप्रेशन, और इसको जब बराबर जीरो कर दिए तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। अगर इक्वल का चिन्ह आ गया तो इक्वेशन उसका नाम है, और इक्वल नहीं है तो एक्सप्रेशन है व्यंजक। यही थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में। तो यही हमने लिखा है कि अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा इस तरह का, ऐसा ऐसा, अब बोलेगा लसम मसा बताओ, तो उसका काम क्या है, फैक्टर करना। फैक्टर कर लीजिएगा, इसका भी आपको लसम मसा दिख जाएगा, ठीक है। बाकी और सवाल पर अभ्यास हम लोग बुक के सवाल में करेंगे, है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, को प्राइम नंबर, आपको पता है मैंने इसके बारे में बताया है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, देखो को प्राइम नंबर, यहां पर ध्यान दीजिएगा। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है जानते हैं, वैसी अभाज्य संख्या, वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, है ना, जिसका एचसीएफ 1 हो। को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अगर हम इसका एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो होता है ना, उस संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है, संख्या का गुणनफल होता है, संख्या का गुणनफल होता है एलसीएम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप को प्राइम यहां पे ले लो 8 और 15, क्या ये को प्राइम है क्या? को प्राइम का मतलब क्या, जिसका एचसीएफ 1 हो, जो कटे दोनों तो सिर्फ एक से ही भी कट रहा है, एक से ही भी कट रहा है। क्या एक के अलावा कोई संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा काट सकता है? दोनों को पूरा पूरा एक के अलावा कोई संख्या है जो काट सकता है? नहीं काट सकता है। यहां पर काट सकता है? नहीं काट सकता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एचसीएफ जो आपका होगा वो आपका 1 होगा, है ना। और जैसे आप ले लीजिए कुछ, जैसे 3 और 5, देखो ये दोनों का दोनों अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो इसका भी मसक कितना होगा, एक ही होगा। ये दोनों अगर कट रहा है तो सिर्फ एक से, इसको भी हम को प्राइम कह सकते हैं। को प्राइम का मतलब क्या, जेकर एचसीएफ 1 हो, अगर दोनों कटे तो सिर्फ एक से, दूसरा किसी से नहीं। कोई पूछेगा कि इसका लसा बताइए, तो गुना कर देंगे, 5 गुना 3 15। कोई बोलेगा इसका लसा बताइए, तो संख्या गुना फिर गुना कर देंगे, 15 × 120, है ना। और कुछ आप ले सकते हैं, जैसे हमने 99 ले लिया और यहां पर हमने ले लिया 2 ले लिया आपका, तो इन दोनों का भी मसा कितना है, एक ही है। 99 जरूर 33 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, लेकिन दोनों किससे कट रहा है ये बताओ, सिर्फ एक से, तो ये को प्राइम कहलाएगा। और इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। और कोई गलती से एलसीएम पूछ देगा तो गुना करके बोलना है ना, 198 हो जाएगा ईटीसी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर को प्राइम है तो उसका एचसीएफ हमेशा और एलसीएम हमेशा उसका प्रोडक्ट गुणनफल। अगर दो गो अभाज्य संख्या है उसका भी एचसीएफ 1 होगा और दोनों का एलसीएम क्या होगा, उसका गुणनफल होगा। यह ध्यान रखना है ना। चलिए इसके बाद लिख लिए थे उसको, है अभी चलेगा 10 मिनट क्लास, अभी मैनेज करेंगे ना कुछ कुछ। अभी आज कुछ डोज आपको मिला, कहां खाना बनाना है? फिर से कल बीए का एग्जाम है, आपका तो गलत हो गया था ना, सही था? अच्छा तो परसों मिल जाएगा फिर। आपका नाम क्या हुआ? अखिलेश। आपसे मिलेंगे जब आइएगा तब, ठीक ना? हाँ, हो सकता है कल का माहौल क्या हो, है ना, ये भी तो हो सकता है ना। तब इसको लिख लिए। हाँ खाना नहीं बनाए हैं, चलिए तो ठीक है, बाकी आज की सेवा यही समाप्त किया जाए, है ना। वापस हम लोग यहां से कल मिलेंगे और कल हम लोग 5 मिनट उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है?
हाँ ज्यादा कल नहीं, आज हम लोग काफी कम न के बराबर पड़े आज, है ना। कल उस पर हम 2-4-5 मिनट चर्चा करेंगे। एक बार हम चेक करवा रहे हैं, जिनका सही होगा